क्या आपका घर सच में शांति का स्थान है या सिर्फ एक साथ रहने की जगह? क्या आपने कभी सोचा है कि एक पत्नी का स्वभाव पूरे घर का भविष्य तय कर सकता है? आज मैं आपको बताऊंगी भली पत्नी की 7 ऐसी पहचान जो घर को केवल चलाती नहीं बल्कि उसे आशीष बना देती है। अगर आप अपने परिवार में सम्मान, प्रेम और स्थायी शांति देखना चाहती हैं, तो यह संदेश अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आज का यह शब्द आपके घर की दिशा बदल दे। भली पत्नी होना केवल एक सामाजिक पदवी नहीं है, यह एक आत्मिक बुलाहट है। एक भली पत्नी वह नहीं जो केवल घर का काम संभालती है, बल्कि वह जो अपने घर के वातावरण को अपने चरित्र से आकार देती है। उसकी पहचान उसके कपड़ों, उसकी आवाज या उसकी बाहरी सुंदरता से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके हृदय की पवित्रता और उसके शब्दों की मिठास से होती है। जब वह घर में प्रवेश करती है तो उसके साथ शांति आती है। जब वह बोलती है तो उसके शब्दों में कठोरता नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन होता है। एक उसका संयम। भली पत्नी की पहली पहचान है उसका संयम। वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देती। वह हर विवाद में कूद नहीं पड़ती बल्कि सही समय का इंतजार करती है। वह जानती है कि घर को बचाना बहस जीतने से अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी प्राथमिकता सम्मान है। वह अपने पति का आदर करती है, न केवल लोगों के सामने बल्कि निजी क्षणों में भी। उसका सम्मान अंधा नहीं बल्कि समझ पर आधारित होता है। वह अपने पति की कमजोरियों को दुनिया के सामने नहीं खोलती बल्कि उन्हें ढकती है और प्रार्थना में उठाती है। यही कारण है कि उसका घर सुरक्षित महसूस करता है। 2 उसका धैर्य। भली पत्नी की दूसरी पहचान है उसका धैर्य। हर घर में कठिन समय आते हैं। आर्थिक संघर्ष, गलतफहमियां, भावनात्मक दूरी, लेकिन भली पत्नी तूफान के समय लंगर बनती है। वह परिस्थिति देखकर अपना चरित्र नहीं बदलती। जब हालात अच्छे हों तब भी वह नम्र रहती है। जब हालात बुरे हों तब भी वह स्थिर रहती है। उसकी शक्ति उसकी चुप्पी में छिपी होती है, उसकी प्रार्थना में छिपी होती है। वह शिकायत कम और समाधान अधिक ढूंढती है। वह अपने बच्चों के सामने अपने पति की बुराई नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने परिवार की नींव की रक्षा कर रही है। भली पत्नी घर को केवल सजाती नहीं, वह उसे आत्मिक रूप से सुरक्षित भी रखती है। उसकी उपस्थिति से घर में विश्वास का वातावरण बनता है। लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह सुनती है, समझती है और बिना निर्णय के मार्गदर्शन देती है। ऐसी पत्नी घर की आशीष बनती है, क्योंकि वह केवल रिश्ते नहीं निभाती, वह उन्हें सींचती है। 3 उसकी वफादारी। भली पत्नी की तीसरी पहचान है उसकी वफादारी। वफादारी केवल शारीरिक निष्ठा तक सीमित नहीं होती बल्कि यह भावनात्मक और मानसिक निष्ठा भी होती है। वह अपने मन में किसी और के लिए जगह नहीं बनाती। वह अपने विवाह की सीमाओं का आदर करती है। आज के समय में जहां तुलना करना आसान है और दूसरों के जीवन को देखकर असंतोष पैदा हो सकता है, वहां भली पत्नी संतोष को चुनती है। वह अपने पति की तुलना किसी और से नहीं करती बल्कि उसकी अच्छाइयों को पहचानती है और उन्हें बढ़ावा देती है। वह जानती है कि तुलना प्रेम को कमजोर करती है, इसलिए वह प्रोत्साहन को अपना हथियार बनाती है। जब उसका पति असफल होता है तो वह उसे ताना नहीं देती बल्कि उसे उठने की ताकत देती है। जब वह गलती करता है तो वह अपमान नहीं करती बल्कि समझदारी से बात करती है। उसकी वफादारी उसे स्थिर बनाती है और यही स्थिरता घर को मजबूत करती है। 4 उसका नम्र स्वभाव। भली पत्नी की चौथी पहचान है उसका नम्र स्वभाव। नम्रता कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रित शक्ति है। वह जानती है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वह अपनी आवाज ऊंची करके सम्मान नहीं मांगती बल्कि अपने आचरण से सम्मान कमाती है। नम्रता उसे सिखाती है कि हर बात पर अधिकार जताना आवश्यक नहीं है।
वह अपने पति को स्थान देती है, उसे निर्णय लेने का अवसर देती है और जब आवश्यकता हो तब सलाह भी देती है, लेकिन बिना अहंकार के। उसका उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि जोड़ना होता है। जब घर में मतभेद होता है तब वह आग में घी नहीं डालती बल्कि शांति का मार्ग खोजती है। उसका स्वभाव घर के माहौल को प्रभावित करता है। बच्चे उससे धैर्य सीखते हैं, पति उससे संतुलन सीखता है। नम्र पत्नी का प्रभाव धीरे धीरे पूरे परिवार के चरित्र को आकार देता है। 5. उसकी प्रार्थनाशीलता। भली पत्नी की 5वीं पहचान है उसकी प्रार्थनाशीलता। वह केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती बल्कि हर बात को प्रार्थना में उठाती है। जब घर में समस्या होती है वह पहले घुटनों पर जाती है। जब उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है वह मार्गदर्शन मांगती है। उसकी प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं बल्कि विश्वास के साथ होती है। वह अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने घर की शांति के लिए लगातार प्रार्थना करती है। यही कारण है कि उसका घर केवल 4 दीवारों का स्थान नहीं बल्कि शांति का केंद्र बन जाता है। 6. उसका क्षमा करने वाला हृदय। भली पत्नी की 6ठी पहचान है उसका क्षमा करने वाला हृदय। कोई भी विवाह पूर्ण नहीं होता। 2 अलग व्यक्तित्व, 2 अलग परवरिश, 2 अलग सोच जब एक साथ जीवन बिताते हैं तो मतभेद स्वाभाविक है। लेकिन भली पत्नी मन में गांठें बांधकर नहीं रखती। वह जानती है कि हर छोटी चोट को पकड़कर बैठना घर की शांति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए वह क्षमा को चुनती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलती सही थी बल्कि यह कि वह रिश्ते को गलती से बड़ा मानती है। वह अपने पति की कमियों को समझती है, जैसे वह चाहती है कि उसकी कमियों को भी समझा जाए। उसका हृदय कठोर नहीं कोमल होता है। यही कोमलता घर को सुरक्षित बनाती है। जब बच्चे अपनी माँ को क्षमा करते हुए देखते हैं तो वे भी सीखते हैं कि प्रेम अहंकार से बड़ा होता है। भली पत्नी बदला लेने में नहीं बल्कि संबंध बचाने में विश्वास रखती है। 7. उसका सकारात्मक दृष्टिकोण। भली पत्नी की 7वीं पहचान है उसका सकारात्मक दृष्टिकोण। वह हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की कोशिश करती है। आर्थिक कमी हो, सामाजिक दबाव हो या पारिवारिक तनाव, वह निराशा फैलाने के बजाय आशा जगाती है। उसके शब्द घर का वातावरण तय करते हैं। यदि वह हर समय शिकायत करेगी तो घर भारी महसूस होगा, लेकिन यदि वह विश्वास और धन्यवाद के शब्द बोलेगी तो वही घर हल्का और प्रसन्न रहेगा। भली पत्नी छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती है। वह अपने पति के प्रयासों की सराहना करती है, अपने बच्चों की छोटी उपलब्धियों पर भी गर्व करती है। वह घर को तुलना का स्थान नहीं बल्कि विकास का स्थान बनाती है। भली पत्नी के अन्य गहरे गुण। उसका त्यागपूर्ण प्रेम और अंत में याद रखिए, भली पत्नी बनना एक दिन का निर्णय नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है। यह परिपूर्ण होने के बारे में नहीं बल्कि प्रतिदिन थोड़ा बेहतर होने के बारे में है। जब एक पत्नी संयम, धैर्य, वफादारी, नम्रता, प्रार्थना, क्षमा और सकारात्मकता को चुनती है तब वह केवल एक पत्नी नहीं रहती, वह अपने घर की आशीष और शांति का कारण बन जाती है। उसका प्रभाव दीवारों से टकराकर वापस नहीं आता बल्कि पीढ़ियों तक जाता है। भली पत्नी की एक और गहरी पहचान है उसका त्यागपूर्ण प्रेम। त्याग का अर्थ स्वयं को मिटा देना नहीं बल्कि सही समय पर अपने स्वार्थ को पीछे रखना है। जब परिवार के सामने कोई निर्णय आता है तो वह केवल अपने लाभ के बारे में नहीं सोचती बल्कि पूरे घर के हित को देखती है। वह जानती है कि कभी कभी उसकी छोटी सी कुर्बानी बड़े सुख का कारण बन सकती है। वह यह हिसाब नहीं रखती कि उसने कितना दिया और बदले में कितना पाया। उसका प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं होता। वह अपने पति और बच्चों के लिए समय निकालती है, उनकी जरूरतों को समझती है और उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करती है। उसका त्याग घर में सुरक्षा की भावना पैदा करता है।
उसका बुद्धिमान व्यवहार भली पत्नी की अगली पहचान है, उसका बुद्धिमान व्यवहार। वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वह सोच समझकर उत्तर देती है। उसके शब्द तीर की तरह घायल नहीं करते बल्कि मरहम की तरह चंगा करते हैं। वह जानती है कि क्रोध में बोला गया एक वाक्य रिश्ते को वर्षों तक चोट पहुंचा सकता है। इसलिए वह बोलने से पहले सोचती है और सोचने से पहले प्रार्थना करती है। उसका विवेक घर को विवाद से बचाता है। वह समस्या को बढ़ाने के बजाय समाधान ढूंढती है। यही बुद्धिमानी उसे घर की सच्ची आशीष बनाती है। आभार से भरा हृदय और अंत में भली पत्नी की पहचान है उसका आभार से भरा हृदय। वह हर छोटी बड़ी बात के लिए धन्यवाद कहना जानती है। चाहे जीवन में बहुत अधिक साधन ना हो, फिर भी वह शिकायत से अधिक कृतज्ञता को चुनती है। उसका धन्यवाद घर में संतोष का वातावरण बनाता है। जब पत्नी संतोषी होती है तो घर में शांति टिकती है। वह तुलना नहीं करती बल्कि जो मिला है उसमें प्रसन्न रहना सीखती है। यही संतोष उसे भीतर से मजबूत बनाता है। आत्मसम्मान और संतुलन भली पत्नी की एक और महत्वपूर्ण पहचान है, उसका आत्मसम्मान और संतुलन। भली पत्नी का अर्थ यह नहीं कि वह स्वयं को भूल जाए या अपनी पहचान खो दे। वह जानती है कि यदि वह अंदर से मजबूत नहीं होगी तो घर को मजबूती नहीं दे पाएगी। इसलिए वह अपने आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। वह समय निकालकर सीखती है, पढ़ती है, प्रार्थना करती है और स्वयं को बेहतर बनाती है। उसका विकास केवल उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि पूरे परिवार का लाभ बन जाता है। जब पत्नी आत्मसम्मान के साथ जीती है तो वह अपमान को सामान्य नहीं मानती, लेकिन वह प्रतिक्रिया भी बुद्धिमानी से देती है। वह संतुलन जानती है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब समझौता करना है और कब दृढ़ खड़ा होना है। यही संतुलन घर को टूटने से बचाता है। उसकी निरंतरता भली पत्नी की अगली पहचान है, उसकी निरंतरता। वह केवल भावनाओं के आधार पर नहीं चलती। जब उसका मन अच्छा होता है तब भी वह प्रेम करती है और जब मन थका होता है तब भी वह जिम्मेदारी निभाती है। उसका चरित्र स्थिर होता है। वह परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वभाव नहीं बदलती। अच्छे दिनों में भी वह विनम्र रहती है और कठिन दिनों में भी वह विश्वास बनाए रखती है। यही निरंतरता उसे भरोसेमंद बनाती है। पति को पता होता है कि वह हर परिस्थिति में साथ देगी। बच्चों को पता होता है कि उनकी मां उनका सुरक्षित स्थान है। निष्कर्ष और अंत में याद रखिए, भली पत्नी परिपूर्ण नहीं होती, वह सीखने वाली होती है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करती है, माफी मांगती है और सुधारने की कोशिश करती है। उसका उद्देश्य श्रेष्ठ दिखना नहीं बल्कि बेहतर बनना होता है। जब पत्नी में यह विनम्रता और सीखने की भावना होती है तब घर में भी सीखने और बढ़ने का वातावरण बनता है। आज यदि आप यह सुन रही हैं तो यह दबाव लेने के लिए नहीं बल्कि प्रेरणा लेने के लिए है। भली पत्नी बनने की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। एक मीठा शब्द, एक शांत प्रतिक्रिया, एक सच्ची प्रार्थना, एक ईमानदार धन्यवाद। यही छोटे कदम मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। याद रखिए, भली पत्नी बनना एक यात्रा है। हर दिन एक नया अवसर है बेहतर बनने का। यदि आप आज यह निर्णय लें कि आप प्रेम, बुद्धि, त्याग और आभार को चुनेंगी तो आपका घर सच में आशीष का स्थान बन जाएगा। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो आज ही निर्णय लीजिए कि आप अपने घर में शांति का स्रोत बनेंगी, विवाद का कारण नहीं। कमेंट में लिखें, मैं अपने घर की आशीष बनूंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।